आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2026 की शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका आगाज जशपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्र से किया है। सरकार का यह अभियान सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता से सीधा संवाद और योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दूरदराज के इलाकों तक पहुंचकर मुख्यमंत्री खुद लोगों से मिल रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं और योजनाओं के लाभ का फीडबैक ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सीएम साहब पहुंचे जशपुर के दूरस्थ गांव। हितग्राहियों के घर पहुंच खुद जोड़ी ईंट। नन्ही बच्ची से पूछा क्या बनना चाहती हो। लखपति दीदी को दिया करोड़पति बनने का मंत्र। सुशासन तिहार 2026 के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर जशपुर जिले के चंदागढ़ में उतरा, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। हेलीपैड पर स्वागत के बाद मुख्यमंत्री सीधे जनसंवाद कार्यक्रम के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने सिर्फ मंच से भाषण नहीं दिया बल्कि जमीनी स्तर पर जाकर योजनाओं की स्थिति का निरीक्षण भी किया। जशपुर जिले के भैंसामुड़ा गांव में मुख्यमंत्री पीएम आवास योजना की हितग्राही श्रीमती अनुसुईया पैंकरास के निर्माणाधीन घर पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार से मुलाकात की और खुद ईंट जोड़कर उनके सपनों के घर को आकार देने में भागीदारी निभाई। मुख्यमंत्री का यह कदम सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला संदेश भी था। मुख्यमंत्री ने हितग्राही परिवार से योजनाओं के लाभ और निर्माण कार्य की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। यार हमके बहुत लाभ मिलत है हमके, लेकिन सबको बताइए पैसा जैसे आवास भी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री आवास बन चुकी है हमारा। अच्छा, गरीब प्रवेश। हाँ, गरीब प्रवेश। सुशासन त्योहार के इस दौरे के दौरान एक भावुक और स्नेही पल भी देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री ने 4 वर्षीय नन्ही बच्ची मानविका चौहान को गोद में उठाकर दुलार किया। मुख्यमंत्री ने मासूम बच्ची से पूछा कि वो बड़ी होकर क्या बनना चाहती है, जिस पर बच्ची ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे डॉक्टर बनना है। बच्ची का ये जवाब सुनकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। ये दृश्य वहाँ मौजूद लोगों के लिए भी खास बन गया, जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री एक सरल और आत्मीय व्यक्ति नजर आए तो दूसरी ओर बच्चों के सपनों को प्रोत्साहन देने का संदेश भी मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दौरान लखपति दीदी योजना से जुड़ी महिलाओं से भी मुलाकात की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लखपति दीदी की दुकान से सामान खरीदकर उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि अब लक्ष्य सिर्फ लखपति बनना नहीं बल्कि करोड़पति बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इस दौरान पारंपरिक तरीके से लौंग इलायची से उनका स्वागत किया गया। इस मुलाकात को और भी खास बनाया गया, जहां सम्मान और आत्मीयता दोनों झलकते नजर आए। मुख्यमंत्री के इस दौरे ने यह संदेश देने की कोशिश की कि सरकार सिर्फ योजनाएं बनाकर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन की निगरानी भी कर रही है। योजना के माध्यम से जो हम लोग आप लोगों का सेवा करना चाहते हैं तो कहाँ तक आप लोग उसका लाभ ले पा रहे हैं, ये सब बातचीत करने के लिए आज हम लोग आए हैं और इस सुशासन तिहार का यही उद्देश्य है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री का ये प्रदेशव्यापी दौरा आने वाले दिनों में कई और जिलों तक पहुंचेगा, जहां वे इसी तरह जनता से सीधा संवाद करेंगे। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये अभियान सरकार की कार्यशैली को जनता के बीच सीधे पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास है, जिससे शासन और जनता के बीच
दूरी कम हो सके। हालांकि विपक्ष इस अभियान को लेकर सवाल भी उठा रहा है, लेकिन सरकार इसे जनसंपर्क और सुशासन का मजबूत माध्यम बता रही है। फिलहाल जशपुर से शुरू हुआ ये दौरा प्रदेश भर में विकास, संवाद और भरोसे का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। तो सुशासन तिहार 2026 के जरिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये दौरा न सिर्फ योजनाओं की समीक्षा है, बल्कि जनता से जुड़ने का एक प्रयास भी है। अब देखना होगा कि ये पहल जमीनी स्तर पर कितनी असर डालती है और क्या इससे लोगों की समस्याओं का समाधान तेजी से हो पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।